को खराब होने से बचाएंगे, की हिफाजत करें। तो बच्चों आज हमारा जो लेसन है साइंस की हफ्तुम जमात की किताब से 5वां सबक है ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। लोगों ने इसके पहले ये सबक नहीं पढ़ा है, आप लोगों की तैयारी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जब सबक समझेंगे, देखेंगे, जो तस्वीरें मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह सबक पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने फोन रखो और जब मैं सवाल पूछूंगी तभी जवाब देंगे। हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन भी आता है। और दूसरी बात, खामोशी से हेड लगाकर आप लोग सुनेंगे, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, किताब की तस्वीर। सबक नंबर 5 ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। ये जो तस्वीरें हैं हमारे सबक से मुताल्लिक हैं, जो कि किताब से ही की गई हैं, ठीक है। अभी देखिए, हम रोजाना जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, जो कि आपको यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना। फल है, फ्रूट है, सब्जियां, अनाज है। ये तमाम ग़िज़ाई अशिया से हमें तवानाई हासिल होती है, हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। यानी ये ग़िज़ाई अज्जा जो है वो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। देखो, ये सबक जब आप पढ़ोगे, आज जो लेसन लेंगे, लेसन समझने के बाद आप लोग इस बात जाएंगे कि ग़िज़ा की खराबी क्या होती है। ग़िज़ा की खराबी के बारे में आप जानेंगे, ग़िज़ा की वजूहात, यानी किस तरह ग़िज़ा खराबी है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जान जाओगे। और ग़िज़ा की बर्बादी किसे कहते हैं। तो ग़िज़ा की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज, यानी कि पर हम 3 चीजों के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे आप लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसपास के माहौल में ऐसे वाकयात रोजाना देखते हैं, ठीक है ना। शक्ल में देखिए, अलिफ शक्ल में देखिए, वहां पर एक चूहा जो है वो अनाज की बोरी से अनाज नहीं, वो अनाज खा रहा है, हाँ? ये सही है बेटा? मतलब अगर सही है, ऐसा अनाज अगर चूहे, झिंगू, कॉकरोच आएंगे तो अनाज जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके तस्वीर में देखिए, पर एक हलवाई जो वो हलवाइयाँ बेच रहा है, लेकिन वो भी खुली हुई जगह पर, उसका कोई तरीके से उसने ढका नहीं है, उसके ऊपर मक्खियां भी भिनभिनाई है ना, एक आदमी उसे खाए। तो इस तरीके हमें खुली हुई जगह से, खुली हुई दुकानों से मिठाइयाँ या फिर खाने की चीजें, हाँ, नहीं खरीदना चाहिए। ये जो है खराब ग़िज़ा होती है, इसके ऊपर जरासीम और धूल मिट्टी लगी हुई होती है। इसी तरीके से देखिए, जो जीम शक्ल है उसमें एक औरत जो है वो फुटपाथ पर बैठकर सब्जियां और फल बेच रही है ना। अब बताइए कि ये जो सब्जियां और फल वो बेच रही है तो क्या ये मतलब नहीं होगा, ऐसा है नहीं, बल्कि जो सड़क पर धूल मिट्टी है ना, और जो जरासीम होते हैं है वो फल और सब्जियों पर लग जाते हैं। इस तरीके से सड़क पर बिकने वाली जो मतलब चीज हो, वो हमें अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से धोकर साफ सुथरा के इस्तेमाल करें। दाल तस्वीर में देखिए, अनाज है वो खीरा गैर मुनासिब तरीके से किया गया है, मतलब उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। झिंगुर, कॉकरोच जो है वो आकर उसे खा रहे हैं, ठीक है। आगे हम इसको और तफसील से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि बाज वक्त जब हमारे घरों में हम फल, सब्जियां, फ्रूट्स लाते हैं तो उनके जो छिलके हैं वो सियाह हो जाते हैं। आप लोगों ने ये मुशाहिदा यहाँ पे तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, सेब और बेर रखा हुआ है वो छिलके सिया हो गए हैं। और कुछ चीजों में सड़ने के बाद अजीब सी तल्ख बदबू आने लगती है ना। तो मतलब ये जो इशारा है, ये किसकी निशानी है कि ये ग़िज़ा जो है वो खाने की चीज खराब हो चुकी है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ठीक है। इसी तरह खुली हुई जगह पर जो अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए उसमें दूसरे
केमिकल शामिल करके बेचता है, और हो सकता है कि वो मिठाइयाँ बासी भी हो, है ना, और वो उसको ढक कर भी नहीं रखता है। तो ये सब ग़िज़ा की खराबी यहाँ पर बताई गई है तस्वीर में। देखिए ग़िज़ा की खराबी किस तरह होती है, जब हम ग़िज़ा को बहुत ज्यादा पका लेते हैं, है ना। आजकल जो है वो ग़िज़ा को बहुत ज्यादा पकाने का ट्रेंड चला हुआ, ग़िज़ा को बहुत ज्यादा भूना जाता है, सेंका जाता है, ग्रिल किया जाता है, तो ये जो है वो ग़िज़ाइयत को खत्म कर देता है, ये ग़िज़ा की बर्बादी है, खराबी है। अभी आगे के तस्वीर में देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब हमारे घर में हम ब्रेड या फिर रोटी रखते हैं, है ना, और उसको सही समय तक इस्तेमाल नहीं करते, उस ज्यादा दिन हो जाता है हमारे घर में रहते हुए, और अभी मौसम भी ऐसा बारिश का है, अब्र आलूद है, तो उसमें आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि ब्रेड है उस पे सब वाइट वाइट कलर का फफूंद आ जाता है। देखे आप लोगों ने फ्रूट्स उसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे या फिर ऐसे हल्के सुरमई रंग की सड़ी हुई वो लगाई दिखाई देती है, जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में दिखाया गया है। यहाँ पे हाँ। देखिए स्ट्रॉबेरी और ये जो फ्रूट है ये सब खराब फ्रूट्स, मतलब ये फ्रूट्स जो है वो खराब हो चुके हैं। इसी तरीके से जब हम से का इस्तेमाल करके इन फ्रूट देखेंगे तो हमें बारीक बारीक हल्के कीड़े दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे तस्वीर में आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। इसी तरीके हाँ से टीचर। गोश्त, है ना, देखो हमारा जो त्योहार है बकरीद का, है ना, उस वो अभी अभी गुजरा है। आप लोगों को मुशाहिदा भी हुआ होगा, अगर जिन लोगों ने फ्रिज में गोश्त रखा होगा और लाइट जाने की, पावर जाने की वजह से, पावर सप्लाई बंद होने की वजह से फ्रिज में रखा हुआ गोश्त भी खराब हो जाता है, काला और हरा पड़ जाता है ना। इस बात का आप लोगों को अच्छे से तजुर्बा होगा। तो ये जो ग़िज़ा की खराबी है ये किस वजह से होती है, ये क्यों होती है? ये हम इंसानों के अमल की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि हम ग़िज़ा का सही तरीके से ज़ख़ीरा नहीं पाते हैं, या उनका जो सही इस्तेमाल है, जब फौरन उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ग़िज़ा घर में लानी चाहिए। ये तमाम वजूहात की वजह से जो है वो हमारी ग़िज़ा जो है वो खराब हो जाती है, मतलब हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। अभी ये तस्वीर में लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो गोश्त है वो काला पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये जो ऑरेंज है उसके ऊपर भी फफूंदी लगी हुई है। ये जो टमाटर है देखिए, ये अगर हम फ्रिज में भी रखें कुछ सब्जियां, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं तब भी वो खराब हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया किस्म के कीड़े नशोनुमा पाने लगते हैं, जरासीम। इस वजह से हमें ज्यादा दिनों तक फ्रिज का रखा हुआ खाना भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं करना है चाहिए। ना, और समय पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे घर में जो ग़िज़ा है हम उसका सही इस्तेमाल कर लें, नहीं तो वो कुछ वक्त के बाद खराब होना शुरू हो जाता है ना। तो ये तस्वीर में आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब आगे की देखेंगे हम ग़िज़ा की खराबी की वजूहात, यानी क्या वजह है कि जो ग़िज़ा है वो खराब हो जाती है। तो ग़िज़ा की खराबी की बहुत सारी वजूहात हैं, है ना। जैसे फल और सब्जियां जब सड़कों पर बेची जाती है तो उस पे धूल मिट्टी और जराशीम लग जाते हैं, इस वजह से ग़िज़ा खराब हो जाती है। हवाई जो है वो तैयार शुदा ग़िज़ा खुली जगह में बेचता है, उस पे मक्खियां मच्छर भी मिलाते हैं, हवा में मौजूद जरासीम उस पर लग जाते हैं, इस वजह से हमारी मिठाइयाँ या ग़िज़ा खराब हो जाती है। फूड स्ट्रीट पर जो बिकने वाला फूड होता है स्ट्रीट पर, वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो जो बंदा है वो जो बेच रहा है ग़िज़ा वो कैसे तरीके से बनाया है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये हमें ऐसे ग़िज़ाओं से हत्ता बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। और जो हमारे घर में अनाज हम लाते हैं ज़ाहिरा करने के लिए या रखने के लिए, तो उनका मुनासिब तरीके से ज़ाहिरा करना चाहिए, ऐसे खुले हुए नहीं फेंक देना चाहिए या फिर कीड़े मकोड़ों के हवाले नहीं करना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जो ग़िज़ा है उसको ज्यादा पकाना भी नहीं है। अगर हम ग़िज़ा को ज्यादा पका लेंगे तो ग़िज़ा का खराब होने का खतरा रहता है, उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, यानी उसका जो फायदा हमारे जिस्म को होना चाहिए वो फायदा हमें हासिल नहीं हो पाता। यानी ग़िज़ा खाने के बाद भी हम उसके जो फायदे हैं उस महरूम रह जाएंगे। इसलिए हमें ग़िज़ा को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। अगर हम उसको बहुत ज्यादा तलेंगे, फ्राई करेंगे, तो ऊपर जो है वो कार्बन जमा हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। आगे की हम स्लाइड देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को और से बताया गया है कि ग़िज़ा जो है वो क्यों खराब होती है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी अनाज की बोरियां दिखाई दे रही हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही है ना। ये जो यस अनाज का टीचर। गोदाम, यानी जो यस किसान टीचर। है जब अपना अनाज निकाल के क्योंकि व्यापारी को देता है, तो वो व्यापारी अपने अनाज को
जखीरा करता है मुनासिब समय पर बेचने के लिए। अगर वो अनाज का जखीरा मुनासिब तरीके से ना करे, उसको ऐसे ही खुली जगह में, नम जगह में ना, जहाँ पर पानी हो वैसी जगह में रख दे, तो क्या होगा, क्या जो अनाज है वो नम हो जाएगा, उसमें फफूंदी लगने लगेगी और अनाज की बोरियां में मतलब बहुत ज्यादा तादाद में जो अनाज है वो खराब होने का खदशा रहेगा। इसी तरीके से जो ग़िज़ा है हमारी, उनको हमें अलग अलग जगह पर अलग तरीके से स्टोर करके जखीरा करके रखनी चाहिए। अगर एक साथ सब ग़िज़ा को रखेंगे हम, तो ग़िज़ा के पूरे तमाम ग़िज़ाओं को एक दूसरे से खराब होने का डर रहेगा, है ना, क्योंकि कुछ जल्दी खराब होने लगती है, कुछ ग़िज़ा जो होती है थोड़े टाइम के बाद खराब होना शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिए, ओवर कुक्ड फूड, यानी कि हमें ज्यादा पका हुआ खाना भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर की भी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। वो ग़िज़ा जो है वो खाने के लायक रहती है, लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत हमें ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ज्यादा पका हुआ खाना ग़िज़ा की खराबी की वजह बनता है। ये एक बहुत खास रीजन है जो कि हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम समझते हैं कि अरे वाह, हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि जो ग़िज़ा है गोल है उसको ग्रिल कर खाया जाता है। देखो यहाँ पे आपको तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ग्रिल किया हुआ यस चिकन टीचर। या हाँ कुछ, टीचर। हाँ वो रखा हाँ हुआ है। तरीके से टीचर। ये टोस्टर है, जिससे टोस्ट को बहुत ज्यादा जलाया टोस्ट किया गया है, उससे वो क्रिस्पी हो जाता है और खाने में वो मालूम होता है। लेकिन ये खाने में मालूम होता है, लेकिन ये अपने पेट के लिए, हमारे जिस्म के लिए हानिकारक है, नुकसान है। इसलिए जो ग़िज़ा है उसको ज्यादा पकाना भी ग़िज़ा की खराबी की वजह बनता है। ठीक है, कि आगे देखो, रॉन्ग मेथड्स, मतलब ग़िज़ा को जखीरा करने का गलत तरीका। गलत तरीके से हम बहुत सारी सब्जियां फ्रूट्स लाते हैं और वो एक साथ मिलाकर धोते हैं, है ना, और फिर उनको एक ही साथ अगर किधर रख देंगे तो भी वो जो ग़िज़ा है, सब्जियां फल है, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? उसी तरीके से अनाज की बोरियां, इसके बारे में हमने पहले पढ़े, अगर उनका हम सही तरीके से जखीरा ना करें, उनको नम जगह पर रख दें, तो भी ग़िज़ा जो है खराब हो जाती है। अभी आगे देखिए, रॉन्ग मेथड्स ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ग़िज़ा जो वो हमारे तक जब पहुंचती है तो बहुत मुख्तलिफ मरहला से गुजर कर हम तक पहुंचती है ना। पहले किसान उसकी काश्तकारी करता है, फिर किसान किसी व्यापारी को वो बेचता है, फिर व्यापारी जो है वो ग्राहक ढूंढता है, और ग्राहक की अलग अलग दुकानों पर जो फल सब्जियां फ्रूट्स हैं, माल जो वो पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, एक माल गाड़ी पर सारे फल फ्रूट्स सब्जियां हैं और वो ले जाई जा रही हैं, और उसके ऊपर इंसान भी बैठे हुए हैं। अब बताइए, इंसान की गर्मी से जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो दब कर जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, गैर मुनासिब नक्ल हमल, नामुनासिब नक्ल हमल से भी ग़िज़ा की खराबी होती है। ये एक खास बात है। इसी तरीके से हमारे घर में कोई ग़िज़ा बच जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमें कोई चीज को जखीरा करना है, फ्रिज में रखना है, तो अच्छे बंद बर्तन में रखकर उसको फ्रिज में रखना चाहिए, ताकि वो ग़िज़ा दोबारा इस्तेमाल के काबिल बने। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें से बदबू आने लगती है, फ्रिज की बदबू आती है, और फिर वो ग़िज़ा जो सड़ती है, सड़ने की बदबू भी आती है। इसलिए हमें रॉन्ग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ग़िज़ा की खराबी को अगर हमें दूर करना है, बचाना है ग़िज़ा को खराब होने के लिए, तो हमें मुनासिब जखीरा अंदोजी का इस्तेमाल करना होगा। अब ये आगे देखिए, अभी ये बहुत अच्छी ग़िज़ाएं हैं जो कि हम खाते हैं, है ना। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी नबाती और हैवानी ग़िज़ा खाते हैं वो अच्छी और आयार की होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हैं वही आयार की ग़िज़ा खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बल्कि हम जो भी फ्रूट्स, सब्जियां या जो दाल चावल वगैरह जो भी खाते हैं, वो साफ सुथरी होना चाहिए। उसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीड़ी लगी हुई खराब ग़िज़ा ना हो। अगर हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी मर्ज का शिकार हो जाएंगे, यानी कोई बीमारी भाग हो जाएगी, या हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट दर्द देगा, डायरिया हो जाएगा। इस वजह से हमें अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ग़िज़ा खराब हो गई है? तो ग़िज़ा खराब होने लगती है तो हमको उसका इशारा दिखाई देता है। ग़िज़ा के ऊपर ग़िज़ाई अशिया का रंग तब्दील हो जाता है। जैसे केला खराब होना शुरू हुआ तो केले के ऊपर के छिलके जो है वो
काले पड़, इसी तरीके से सेब भी है जो वो काला पड़ने लगता है। सब्जी जब गल जाती हैं तो पानी छोड़ देती हैं। इसी तरह से गोश्त जब खराब हो तो उसके ऊपर हरे और काले की परत जमने लगती है ना, तो उस रंग खराब हो जाएगा, उसकी यानी कि खुशबू, हाँ खुशबू बदल जाएगी, उसकी जो बास है, जो नॉर्मल बास है, बू है, वो बदल कर गंदी बू में तब्दील हो जाएगी, उसका म्यार बदलेगा, जायका बदल जाएगा। यानी हमको जो असली टेस्ट आता है गिजा खाने से, अगर हम खराब गिजा खाएंगे तो उसका टेस्ट भी हमें तल्ख खट्टा लगता है ना, जायके में तभी आ जाती है। तो इस वजह से हमको ये पहचान हो जाती है कि हमारी गिजा जो है वो खराब हो गई है, तो हमें ऐसी गिजा इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर वापस से हम देखेंगे कि ग़िज़ाई अशिया का रंग, बू, बनावट, म्यार, जायके में तब्दीली और उनमें मौजूद तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी ही ग़िज़ा की खराबी है। यानी आपको आना चाहिए कि ग़िज़ा की खराबी यानी क्या। तो जब आप लोगों को पूछा जाएगा तो आपको बताने आना चाहिए कि ग़िज़ाई अशिया जब रंग बदलता है, बू और उसका म्यार, जायका तब्दील हो जाता है, तो ही वो ग़िज़ाई अशिया जो है वो ग़िज़ा की मिक़दार बर्बादी, ग़िज़ा बिल-लिहाज़ और ग़िज़ा की बर्बादी। यानी ग़िज़ा दो तरीके बर्बाद होती है, हम इंसानों के ज़रिए या फिर दूसरे माहौल के जो अवामिल हैं उनकी वजह से ग़िज़ा दो तरीके से बर्बाद होती है। ग़िज़ा की बर्बादी मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और म्यार यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, जो अच्छापन है, वो खराब हो जाता है। इस तरीके से ग़िज़ा दो तरीके बर्बाद होती है। अभी हम इसे तफसील से देखेंगे। देखिए आपकी ही किताब का एक पेज है, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे कि हमारे मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ किस्म के अनाज, फलों, तरकारियों, मछलियों की अफजाइश, दूध और इससे बनी वाली अशिया की पैदावार में बहुत तरक्की की है ना। हमारा मुल्क जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। उस वजह से जो अनाज, फल, तरकारी, मछली है, ये हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में पैदावार होती है, इसकी बहुत तरक्की कर चुका है हमारा मुल्क। इसके बावजूद आज भी हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में बेशुमार लोग जो है रोजाना भूखे पेट सोते हैं। आप लोगों को इसका अंदाजा होगा, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हमारे मुल्क में और दुनिया में मौजूद हैं जो कि भूखे पेट सोते हैं, मतलब उनको एक वक्त का खाना मयसर नहीं होता। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गिजा जो है वो फेंकी गई, मतलब अच्छी गिजा है, कचरे के डब्बे में डाली गई है, और एक बच्चा है जो कि कचरे में पड़ा हुआ खाना खा रहा है। तो देखो ये कितना मजबूर है, यानी उसके पास खाने की गिजा नहीं है, लेकिन अगर भूखों को कहीं पर खराब गिजा भी मिलती है तब उसको खाना गवारा है। मतलब मजबूरी की कहाँ तक है, इंसान को भूख बहुत मजबूर करती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास गिजा मुयस्सर है तो हमको उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि गिजा को बर्बाद करना चाहिए, फेंकना चाहिए कचरे में, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, है ना। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि कचरे में गिजा नहीं फेंकनी चाहिए, एक गुनाह भी है, और दूसरी तरीके से मतलब एक तरीके से हमारा जो फर्ज है हम उसको पूरा नहीं कर रहे, हम गिजा को जाय करते हैं। तो बेटा ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गिजा है यानी खाना है वो कितना जरूरी है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं कि मिकदारी बर्बादी पर। तो गिजा की मिकदारी बर्बादी को कहते हैं क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि मिकदार है वो रिड्यूस हो जाती है। तो देखेंगे गलत तरीके से काश्तकारी करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके किताब का ही ये पेज, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ती हूँ फिर उस डिटेल से देखेंगे। गलत तरीके से काश्तकारी करना, मुट्ठी से बेगी से मल्ली करना, गैर मुनासिब तरीके से जखीरा और तकसीम के गलत तरीकों का इस्तेमाल करना, इसी तरह इज्तिमाई खाने के दौरान गैर ज़रूरी असरार से भी ग़िज़ा ज़ाय होती है। इस वजह से ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी होती है, क्योंकि ज़ाय होने वाली ग़िज़ा दूसरों को दी जा सकती है। समझ में आया बेटा? यहाँ पर ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी हो रही है, इसको हम डिटेल से अब आगे की तस्वीर में देखेंगे।
अभी हमने पढ़ा कि गलत तरीके से काश्तकारी करना यानी कि मुट्ठी से बोना। जब किसान जो है वो काश्तकारी के वक्त सीड्स यानी कि बीज गलत तरीके से मुट्ठी से बोएगा तो जो निकलने वाली फसल रहेगी उसमें जो है वो गिजा की बर्बादी होती है। मतलब तरीका जो है वो काश्तकारी के लिए हमेशा सही और जो मुनासिब तरीका है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मुट्ठी से बोना जो है वो गलत तरीका है। इस वजह से जो है गिजा की मेरी बर्बादी होती है। मतलब जिस तादाद में फसल उगनी उगनी चाहिए उतनी तादाद में फसल नहीं उगेगी, यानी कि ये गलत तरीका हुआ। इसके बाद है बेकायदगी से मल्नी करना। अब मल्नी करना किसे कहते हैं? मल्नी करना बोले तो फसल उगने के बाद फसल जब सूख जाती है उससे अनाज अलग करने का जब वक्त आता है तो जो प्रोसेस होता है फसल से अनाज अलग करने का जो अमल होता है उसे ही कहते हैं मल्लनी करना। बेकायदगी से मल्लनी करना मतलब जो गलत सही है उसे छोड़कर बेकायदगी से अगर मल्लनी करेंगे तो भी बहुत सारे अनाज की बर्बादी होती है। और जिस तादाद में हमारे को अनाज निकलना चाहिए फसल से उतनी तादाद में नहीं निकलता। ग़िज़ा की मिकदार यानी कि अनाज की मिकदार जो है वो कम होती है। यहाँ तस्वीर में देखिए जो औरतें हैं वो एक ड्रम के ऊपर फसल के जो गट्ठे हैं वो उठा उठा कर ऐसा पटक रही है ना। तो ये जो है वो बेकायदगी से मल्लनी करना है। मल्लनी करने का अलग तरीका होता है, वो फिर कभी हम देखेंगे। पर आप लोग इतना समझ लो कि ये भी ग़िज़ा की मिकदारी बर्बादी की वजह बनता है। से बाद देखेंगे इज्तिमाई खाने के दौरान ग़िज़ा की बर्बादी। कि आप लोग देखे हैं कि हम जब शादियों में दावतों में जाते हैं, है ना, या फिर हमारे घर में अगर हम किसी मेहमान मदऊ किया है तो हम उसको इकरार कर कर के खिलाते हैं ना, अरे और खाइए, अरे भाईजान और खाइए, उनके प्लेट में डालते जाते हैं। हालांकि वो इंसान को जितनी है वो उतना तो खाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ये रिवाज हो गया है कि हम इसरार कर कर के खिलाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो खाना है वो बहुत मिकदार में बर्बाद होता है ना। अब इंसान के पेट में जितनी भूख है वो उतना ही खाएगा, ज्यादा खाना उसकी प्लेट में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी भूख खत्म होने वो खाना छोड़ देगा और फिर वो खाना जो है वो फेंकने में जाएगा। तरीके से यहाँ पे आप देखो, यहाँ तस्वीर में बहुत सारी प्लेट्स में बहुत सारे खाने, गोश्त वगैरह, चावल वगैरह फेंके गए हैं। इसी तरीके से जब इज्तिमाई दावत होती है ना, बड़े पैमाने पर जब शादियों की दावत होती है वहां पर भी बचा हुआ जो खाना होता है वो तमाम इकट्ठा उठाकर एक जगह डस्टबिन में डाल जाता है, जो कि ग़िज़ा की बहुत बड़ी बर्बादी है। बल्कि हमने अगर ग़िज़ा बच रही है हमारे घर में या दावतों में तो उसका किसी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी गरीब को भी दिया जा सकता है या फिर किसी जानवर को भी खिलाया जा सकता है। इस तरीके से ग़िज़ा की बर्बादी को हम बच सकते हैं। आगे देखेंगे ग़िज़ा की बर्बादी। हमने जो देखा उसको अभी तफसील से देखिए। यहाँ पे देखिए काश्तकारी के गलत तरीके, बेकायदगी से मल्लनी करना, नामुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अब ये देखो नामुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसे कहते हैं? जब अनाज तैयार हो जाता है तो व्यापारी जो है उसे बड़ी-बड़ी बोरियों में पैक के रखते हैं अपने गोदामों में। अब अगर वहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, यानी वहाँ पर चूहे, छछूंदर वगैरह, घूस वगैरह आते हैं तो वो जो अनाज है उनको बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से व्यापारियों को चाहिए कि वो जो अनाज का ज़ख़ीरा कर रहे हैं अपने अनाज का, उन मुनासिब ज़ख़ीरा करें। अगर वो सही इंतज़ाम नहीं करेंगे तो अनाज बड़े पैमाने पर बर्बाद हो जाता है। या फिर उनको खुश्क जगह पर अच्छे बड़े गोदाम जहाँ पर हवा का आना हो और नम जगह ना हो, खुश्की हो, ऐसी जगह पर ज़ख़ीरा करना चाहिए। इसी तरीके से प्लेट में जो खाना है जितनी ज़रूरत हो खाना उतना ही लेना चाहिए। ये हमारे घरों में आज बहुत आम है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा खाना, या फिर दावत में भी आप लोग देखे होंगे जहाँ पर बफे सिस्टम होता है, वहाँ जो इंसान जो है वो लालच में अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना डाल लेता है। तो ये है वो गलत तरीका है। हमको ये भूख हो खाना हम उतनी ही तादाद में प्लेट में डालें और जितना लिए हैं कोशिश करें कि वो खाना पूरा के पूरा खत्म करें। आगे हम देखेंगे और तफसील से ग़िज़ा की मिकदारी बर्बादी जो है वो दावतों में बेजा इसरार यानी खाने का बेजा इसरार करके जो खाना है उसकी बर्बादी है। खाना को गैर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा किया, मतलब बहुत सारे
अलग अलग मुख्तलिफ ग़िज़ाओं को एक जगह एक बर्तन में इकट्ठा करके रख देंगे तो भी ग़िज़ा जो है वो ख़राब होते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा तादाद में अगर हम मार्केट से, बाजार से फल सब्जी लेकर आ जाएं तो उनको भी हमें सही तरीके से अलग अलग जगह खुश्क करके स्टोर करना चाहिए, या मुनासिब हो तो अगर हमारे घर में फ्रिज मौजूद हो तो हमें उसको फ्रिज में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिनों तक ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने के बावजूद भी ग़िज़ा जो है वो ख़राब होने लगती है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से ये आखिरी तस्वीर में आप लोग देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी सब्जी मार्केट होती है, वहां पर जो है नक्ल हमल की वजह से बहुत सारी सब्जियां फल बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो उनको ऐसे ही सड़कों पर या कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तो ऐसा करना भी गलत है। मतलब जो फल और सब्जियां हैं उनको फेंकने के बजाय अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें, किसी जानवरों के तबेले वगैरह में उसको पहुंचाया जाए या फिर जानवरों के आगे डाल दिया जाए तो जानवर जो है वो उसको खाकर अपनी भूख पूरी कर सकते हैं, भूख को मिटा सकते हैं। अभी आइए आप सेकंड जो हमारा तरीका है, बेलिहाज यार की बर्बादी, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। यानी कि यहाँ पर जो फूड है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ये ग़िज़ा की बर्बादी का दूसरा तरीका है। पहले हमें इसे रीड करेंगे। ग़िज़ा की हिफाजत के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल, हिफाजत के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल, तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल, ग़िज़ा को देर तक पकाना, को काट कर धोना, ग़िज़ा तैयार होने के बाद ग्राहक तक पहुँच ये दरकार वक्त का गलत अंदाजा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन देखेंगे, लेकिन पहले हम लड़ाई करके देखते हैं इसकी। इसी तरह अंगूर, आम वगैरह के नामुनासिब नक्ल हमल भी बिल्लिहाज मेयार ग़िज़ा की बर्बादी के असबाब बनते हैं। बहुत सारी ग़िज़ा दिखाई दे रही है और बीच में एक स्लेट पर लिखा हुआ है जी वेस्ट। यानी हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जो ग़िज़ा का वेस्टेज है, ग़िज़ा कोई बर्बादी है, कुछ भी ना हो, हमारी वजह से ग़िज़ा बिल्कुल बर्बाद ना हो, ये हमारा फर्ज है। अब यहाँ पर डिटेल में हम देखेंगे आगे कि बिल्लिहाज मेयार ग़िज़ा की बर्बादी। इसमें यहाँ पे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है ग़िज़ा को देर तक पकाना, है ना। अब देखिए ग़िज़ा, इसके बारे में हमने पहले भी मैं बताऊं कि ग़िज़ा को देर तक पकते उसका मेयार वो खराब हो जाता है। मतलब ग़िज़ा को जब हम बहुत पकाएंगे, उस तलेंगे, फ्राई करेंगे बहुत ज्यादा तेल में, या फिर उसको ग्रिल करेंगे, ग्रिल करना बोले भूनना, है ना। तो भूनने की वजह से जो ग़िज़ा जो है उसके ऊपर कार्बन जम जाता है, और ज्यादा कार्बन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है हमारे जिस्म में जाकर कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो बढ़ाने का सबब बनता है। तो इसी तरीके से ग़िज़ा को देर तक नहीं पकाना चाहिए। ग़िज़ा को देर तक पकाएंगे मतलब हम ग़िज़ा बर्बाद कर रहे हैं। तरकारी को काट कर देना। अब देख हमारे यहाँ पर हमारी जो मम्मी यानी कि अम्मी या बहनें वगैरह जो घर में खाना बनाते हैं ना, वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि तरकारियां सब्जियां जो लेते हैं उनको पहले काट लेते हैं, जो भी शेप में, जो भी तरीके से अगर उनको काटना है उनकी कटिंग करती हैं, कटिंग करने के बाद उनको धोती हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से जो सब्जियां हैं उसकी ग़िज़ाइयत है वो बर्बाद हो जाती है, उसमें जो विटामिन हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो जिस उसके विटामिन हमें मात्रा मिलने चाहिए तादाद में वो हमें मुयस्सर नहीं हो पाते। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमेशा अपने घरों में अपनी अम्मी और बहनों को भी बोलेंगे आप लोग के जो तरकारियां सब्जियां हैं या फल फल फ्रूट्स भी हैं जो, उनको पहले आप अच्छे से धोइए, धोने के बाद उनको कट कीजिए और फिर पकाइए, ठीक है। इसी तरीके से अंगूर और आम का गैर मुनासिब नक्लो हमल। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो जरा सा दबने से या प्रेशर पड़ने से उनके ऊपर वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, और हम खुद भी पसंद नहीं करते कि हम ऐसे दबे हुए फ्रूट्स खरीदे, है ना। तो अंगूर और आम का जो है वो गैर मुनासिब नक्लो हमल, यानी उनका अगर सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक तक नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है, उसका मेयार जो है वो खराब हो जाएगा, और हक को या व्यापारी को दोनों को नुकसान होगा। व्यापारी को उसको कम दाम, ग्राहक खरीदेगा तो एक तरीके से थोड़ी ग़िज़ा ही खरीदेगा। इसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल। अब
को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ी अशियाँ डाली जाती हैं, जैसे कि हम कुछ मुरब्बे वगैरह बनाते हैं, है ना? नमक या फिर शक्कर वगैरह डालते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ अशियाँ हैं, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशियाँ हैं। लेकिन अगर हम उनका भी बहुत बेजा इस्तेमाल यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ग़िज़ा जो है वो ख़राब होगी, है ना? बहुत ज़्यादा नमकीन ग़िज़ा कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो इसी तरीके से बेजा ग़िज़ा का इस्तेमाल, तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल भी ग़िज़ा की ख़राबी की वजह बनता है। ग़िज़ा तैयार होने के बाद ग्राहक पहुँचने के लिए अब जो व्यापारी होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि ठीक है, मतलब हम तुम्हारे तक इतनी ग़िज़ा या इतने फल, सब्जियाँ, फ्रूट्स पहुँचाएँगे। अब वो पहुँचाने के लिए ट्रक वगैरह माल गाड़ी में भरकर निकलते हैं, फ्रूट्स, सब्जियाँ, तो होता है बीच में ट्रैफिक की वजह से, फिर किसी और वजह से, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से रोड पर अक्सर ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, गलत अंदाज़ा लगाते हैं वक़्त का, है ना? अगर 2 घंटे में वो सब्ज़ी और फल को पहुँचना है या पकी हुई ग़िज़ा को कहीं पहुँचना है और उसको पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो क्या होगा, ये अच्छे से जानोगे, क्योंकि ग़िज़ा जो है वो फ़ौरन, है ना? क्योंकि एटमॉस्फियर में, माहौल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ग़िज़ा फ़ौरन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जो वक़्त का गलत अंदाज़ा है, उस वजह से भी ग़िज़ा के मेयार में तब्दीली आती है, ग़िज़ा की बर्बादी होती है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को तस्वीर के ज़रिए बताया गया है कि जो अंगूर और जो आम वगैरह हैं, अगर उनका मुनासिब नक़्ल-ओ-हमल ना किया जाए, जो उसका मेयार है वो कम हो जाएगा, ग़िज़ा की बर्बादी होगी। यहाँ पे देखिए, जो अच्छे कंटेनर में आम को रखकर फ्रूट्स को रखा जाता है, इसी तरीके से अंगूर को भी जो है वो अच्छे कंटेनर में, बॉक्स में भरकर ही, मतलब ग्राहक जाना चाहिए। इसी ट्रक में ऐसे ही भर दिया जाए या फिर उसको सही से मुनासिब ज़ख़ीरा ना किया जाए, तो वो ग़िज़ा की बिल्लिहाज़ मेयार बर्बादी का सबब बनता है, उसके मेयार में तब्दीली आती है। आगे देखिए, यहाँ पे वापिस से आप लोगों को अच्छे से बताया गया है कि ग़िज़ा खराब होने और बर्बाद होने से बचाने में आपका क्या रोल हो सकता है? यानी कि आप लोग अपने हद तक किस तरह ग़िज़ा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? तो ये सबके इख्तियार में है, हम इंसानों के इख्तियार में है कि हम ग़िज़ा को बर्बाद होने से बचाएँ, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले तो हमें ग़िज़ा को ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारे घरों में हम अपनी अम्मी और बहनों खाना बनाते हैं, उनको भी कहेंगे कि जो ग़िज़ा है उन्हें ज़्यादा ना पकाएँ। इसी तरीके प्लेट में जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ग़िज़ा लें। यहाँ पे देखिए तस्वीर में दे रहा है। इसी तरीके से जो हम हवाबंद डब्बों में पैक फूड खरीदते हैं, पैक्ड फूड, है ना? तो वो फूड खरीदने से पहले हमें उसके ऊपर मौजूद एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए और उस डेट को देखने के बाद ही वो फूड खरीदें, वो ग़िज़ा खरीदें और ग़िज़ा घर पर लाने के बाद उसका मुनासिब तारीख में, यानी जितनी तारीख है उससे पहले ही उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर हम तारीख में एक्सपायरी डेट से पहले उस ग़िज़ा का नहीं करेंगे तो ग़िज़ा वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे घरों में जब खाना बच जाता है, तो हमें उसका मुनासिब ज़ख़ीरा करना चाहिए, उसको पैक कंटेनर में या में रख कर फ्रिज में रखना चाहिए। अगर हम यूँ ही खुली हुई ग़िज़ा फ्रिज में रख देंगे, तब भी ग़िज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से जो सब्जियाँ और तरकारियाँ हैं, उनको हमें पकाने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही काटना चाहिए। ये हमारे इख्तियार में, हमको ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम इसको फ़ॉलो ना करें, यानी सब फल और सब्जियों को, तरकारियों को काटें, उसके बाद धोएँगे, तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है, वो आधी रह जाती है। ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, तो हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, यानी हम ग़िज़ा खाने के बाद भी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज़्ज़ा से महरूम रह जाएँगे, तो क्या फ़ायदा हुआ ग़िज़ा के, मतलब सिर्फ़ पेट भरा हुआ हूँ, उसका जो ज़रूरी जुज़ हमारे जिस्म में पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो सब्ज़ी तरकारियाँ हैं, उन्हें पहले आप अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोइए, उसके बाद ही उसे कट कीजिए, उसकी कटिंग कीजिए। इसी तरीके से जो हमारे घर में हम अनाज लाते हैं, दालें, सब्जियाँ, दालें, गेहूँ, चावल वगैरह, है ना? मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हमारे घरों में आती हैं।
तो उनको अलग तरीके से अलग अलग डब्बों में, हवा बंद डब्बों में पैक करके रखना चाहिए, ताकि वो ग़िज़ा जो है वो हवा की जो नमी है, एटमॉस्फेयर की नमी जो है वो ना कर सके, और ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा दिन तक हमारे पास महफूज रह सके, हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अभी देखिए ये आपकी किताब का ही पेज है। What can you do to prevent food wastage and spoilage? आप लोग क्या कर सकते हो ये बर्बाद होने से बने, यानी आपका क्या रोल हो सकता है। तो जो हमने अब तस्वीर में देखा वही अब यहाँ पर हम लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो ठीक है, मैं आप लोगों से ही किसी को कि ये पढ़े, तो फिजा, वो फिजा है ना बेटा, तो कोई भी फिजा जो है वो जवाब देंगे, अपना जो है वो अनम्यूट करेंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक एक करके पढ़ना है। एक पॉइंट देंगे फिजा। जितनी जरूरत हो रकाबी में उतनी ही ग़िज़ा लें। वेरी गुड, जितनी जरूरत हो रकाबी में उतनी ही ग़िज़ा लें। अब इसको तफसील से हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर बार आप लोगों को तंबीह करना चाहूंगी, क्योंकि ये अक्सर हमारे घरों में होता है। हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम खुद भी बच्चे ही हैं, है ना। तो हमें जितनी भूख हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही रकाबी में ग़िज़ा लेनी चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी, है ना, तो जितनी जरूरत हो रिकाबी में हमको उतना ही लेना चाहिए, और रिकाबी को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। रिकाबी में बची हुई ग़िज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीका है। उसके बाद सेकंड नंबर का वलीउल्लाह बोलो बेटा। ज़्यादा ना पकाएं। वेरी गुड, ग़िज़ा को ज्यादा ना पकाएं। बेटा आप अपना म्यूट करो, दूसरे बच्चों को भी जवाब देने दो। वलीउल्लाह आप बोलो बेटा, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। वलीउल्लाह। टीचर मैं पढ़ूं? हाँ, कौन नाम बोलो बेटा? फिजा। अच्छा ठीक है, फिजा बोलो। बचा हुआ खाना ना फेंके, इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। हाँ वेरी गुड। अब देखो, हाँ सब अफराद के खानदान, यानी खानदान के जितने भी अफराद है, खाना खाने के बाद हमारे भगोने में या हमारे बर्तन में खाना बच जाता है, और ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो ये यकीनी बनाएं कि सबके खाने के बाद जो है वो ग़िज़ा खत्म हो जाए। जो हम खाना है उतना ही बनाएं जितनी हम सबको जरूरत है। अगर फिर भी बच जाता है खाना, तो उसे खाना डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में हरगिज ना फेंके, उसे मुनासिब तरह से इस्तेमाल करें। किसी गरीब को दिया जा सकता है, या फिर दूसरे वक्त में वो ग़िज़ा जो है वो पका हुआ खाना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। कौन टीचर मैं पढ़ेगा बोलूं? बेटा? टीचर मैं बोलूं? आफिया। हाँ बोलिए। जरूरत के मुताबिक ही अनाज फल तरकारियां खरीदे, ज्यादा की चाह ना करे। हाँ वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जितनी हमारे घर में जितनी फल सब्जियों की, तरकारियों की, अनाज की जरूरत हो उतना ही खरीदें, ज्यादा की चाह ना करें। ज्यादा की चाह ना करें मतलब बहुत ज्यादा हवस में आकर सस्ता मिल रहा है तो चलो बहुत फ्रूट या सब्जियां खरीद कर रख लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। बल्कि जितनी सब्जियों की, फल की और अनाज की हमें जरूरत है, हमें उतना अनाज ही खरीदना चाहिए। ठीक है, अभी पांचवा पॉइंट पढ़ना है। तो आकिब, आकिब किधर है बेटा? बोलो टीचर। पिज्जा तुम्हारा हो ना बेटा, कि और को चांस दो। मुस्कान आकिब, पढ़े, मुस्कान। हाँ जो भी है, हाँ मुझको को बोलो पढ़ने। अनाज और इसी तरह दूसरी चीजों का मुनासिब तरीके से करें, मसलन फल, तरकारियां, दूध वगैरह। वेरी गुड। अब देखिए हमारे घर में जब हम अनाज सब्जियां लेकर आते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से धोकर, सुखाकर, अलग अलग जगहों पर जिसको जैसी जरूरत हो वैसे उसका जखीरा करना चाहिए। फल तरकारियों को हम इस्तेमाल हो उतना बाहर, और बाकी अगर सब्जियां हमारे पास बच जाती हैं तो हम उनको फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर किसी टोकरी में रखकर जहां पर हवा का गुजर हो उसे ढक चाहिए। खुली हुई ग़िज़ाई अशिया नहीं रखना चाहिए। कोई भी खाना, फल या फ्रूट्स खुला नहीं रखना चाहिए। अगर हम खुला रख, तो तुम लोग देखेंगे अगर केले हमने कहीं पर खुले हुए रखे हैं तो उसपे छोटी छोटी फ्लाइज, मक्खियां रहती हैं ना, तो वो भी ग़िज़ा की कमी की वजह है। इस वजह से चीजों का ज़ख़ीरा मुनासिब सही कैसे करना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी आगे हम देखेंगे 6 पॉइंट। छठे नंबर का पॉइंट कौन पढ़ता है?
नाम बोलो पहले अपना। जिक्र हाँ वेरी गुड जिक्रा, बोलिए बेटा। अपन डब्बों और मर्तबानों में हाँ महफूज वेट, की हुई गाय खरीदते वक्त इस्तेमाल मुद्दत देखिए और मुनासिब मुद्दत में ग़िज़ा इस्तेमाल करें। वेरी गुड। अब देखो एक मिनट, मैं इसको समझा लूं, उसके बाद आगे का पॉइंट। आकिब, अपन डब्बे यानी कि जब हम मॉल्स या फिर सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं तो पैक्ड फूड मिलता है ना, तैयार शुदा ग़िज़ा मिलती है। तो जब हम वो खरीदे तो उसके ऊपर की एक्सपायरी डेट यानी इस्तेमाल की मुद्दत देखें, उस पे लिखा होता है कि ये जो ग़िज़ा है वो किस मुद्दत तक यस मैम। इस्तेमाल की जा सकती है। तो वो मुद्दत अंदर वो एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए, यानी जब तक हम वो डेट के मुताबिक हमें खाना चाहिए और उस ग़िज़ा को मुनासिब मुद्दत इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। मतलब हम एक कर लाए कि हाँ ठीक है हम 1 महीने में इसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन घर पर लाकर भूल गए, तो वो ग़िज़ा जो है वो पैक्ड होने के बावजूद अगर उसकी एक्सपायरी डेट गुजर गई तो मतलब वो ग़िज़ा खराब हो गई, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है आकिब, 7वां पॉइंट बोलो बेटा। आकिब अनम्यूट करो, बोलो। रकाबी में ली हुई तमाम चीजें खाइए, उन्हें कर ना रखें। हाँ, रबी में ली तमाम चीजें खाएं, ये आप लोगों के लिए खाइए, मतलब दूसरे के लिए आप बोल रहे हैं। जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए है वो आपका रोल है, इसलिए आप जो है रिकाबी में जितनी चीजें ले रहे हैं वो पूरी चीजें खाएं, आप ऐसा करो। ठीक है, और उन्हें बचा कर ना रखो। जो ग़िज़ा हमने अपनी रिकाबे में ली है, जो दाल चावल सब्जी भाजी ली है, उनको पूरा खत्म करना चाहिए, उनको बचा कर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, हाथ में मोबाइल या टीवी चालू होता है, ग़िज़ा खा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता भूख मिटी के नहीं, लेकिन बस खाने का जो अमल है वो करते हैं और ग़िज़ा जो है बची हुई ऐसे ही ले जाके बर्तन में रख देते हैं। ये गलत तरीका बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप लोगों के सामने याद के तौर पर मैं कुछ सवालात पूछ रही हूँ। ठीक है, तो जो भी आंसर करना चाहता है वो रेज हैंड कर सकता है। वहां पे देखिए राइट साइड में ऑप्शन है, जहाँ रेज हैंड करो, या फिर मैं जिसका नाम लेती हूँ वो सवाल पढ़ेगा और आंसर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। दर्ज झैल बयानात सही हैं या गलत बताइए। पहला बार जो है वो कौन पढ़ेगा? कौन अंसारी तरन्नुम करके कोई है बेटा, पढ़े आप? यस टीचर। बोलिए, बयान पढ़ो। आज हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में रोजाना पेट भर खाते हैं। तो बताइए अभी ये बयान सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना, कि आज भी हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में पेट भर बेशुमार लोग है कोई वो नहीं खाता। हाँ भूखे सोते हैं, पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि क्या करते हैं, भूखे सोते हैं। यानी इतनी गरीबी है हमारे मुल्क और दूसरे बेशुमार मुल्क दुनिया के एक वक्त का खाना भी उनको मुयस्सर नहीं रहता और बहुत से भूखे सोते हैं। ठीक है बेटा, अभी सेकेंड बयान पढ़ना है। OFI कौन है? नाम नहीं है, अगर आपको पढ़ना है। आफिया। हाँ आफिया में आफिया। हाँ ठीक है बेटा, आफिया पढ़ो। इज्तिमाई खाने, खाने के दौरान गैर जरूरी इसरार करके खिलाने की रस्मों से ग़िज़ा ज़ाये नहीं होती। हाँ वेरी गुड। अभी ये बयान सही है या गलत, कौन बताएगा? गलत है ना, बल्कि इज्तिमाई खाने के गलत दौरान है। यानी कि दावतों गैर जरूरी इसरार करके हम जब खिला, अरे खाइए, उनकी प्लेट में और डालते जाते हैं, अरे खाओ 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 अच्छे से खाओ, पेट भर खाओ। तो ऐसे करने से क्या होता है, ग़िज़ा जो है वो ज़ाय हो जाती है ना। ठीक है, अभी तीसरा बयान पढ़ना है, पढ़ेगा कौन बेटा? टीचर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अंगूर आम वगैरह के नामुनासिब नक़ल व हमल भी बलहाज में ग़िज़ा की बर्बादी के असबाब बनते हैं। हाँ वेरी गुड। अंगूर और आम, देखो इसको मैंने आप तस्वीर से भी बताया था कि उनका अगर नामुनासिब नकलो हमल किया जाए, मतलब उनको ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए अगर सही मुनासिब तरीके से वो बर्बाद हो जाता है। तो ये बयान सही है या गलत है?
सही है। सही है, वेरी गुड। इसके हाँ, चौथा बयान कौन पढ़ेगा? टीचर मैं हाँ पढ़िए बेटा। रिकाही में ली होनी तमाम चीजें खाएं, उन्हें बचा कर ना रखें। हाँ वेरी गुड। रिकाबी में ली हुई तमाम चीजें खाएं, उन्हें बचा कर ना रखें। तो ये कौन आंसर करेगा? सही है ये बयान या गलत है? बेटा नाम बोलो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अपना कुछ अलग ही नाम रखा हुआ है और तस्वीर भी नहीं दे रही है। सही है। हाँ सही है ये बयान, सही है, वेरी गुड, शाबाश। रिकाबी में ली तमाम चीजें खाना चाहिए, उन्हें बचाकर नहीं रखनी चाहिए। अभी लास्ट बयान है आखिरी, वो कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। कौन? मैं कौन बोला बेटा? आंसर दो। मैं पढ़ूं फिजा? हाँ फिजा पढ़ो बेटा। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल बही की बर्बादी का सबब बनता है। हाँ वेरी गुड। सॉरी यहाँ पर है 2 बार है लिखा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया तो हिफाजत के लिए हम अशिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका ज्यादा इस्तेमाल भी कर दिया है तो ग़िज़ा की बर्बादी का सबब बनता है। तो क्या ये बयान सही है? टीचर सही है। सही है ना? क्योंकि यस मैम, ज्यादा सही है। हाँ वेरी गुड, सही है ये बयान, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का जब बेजा इस्तेमाल करेंगे ग़िज़ा जो है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है बेटा। अभी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो बच्चे, अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देना चाहूंगी, ठीक है? तो एक थोड़ा 5 मिनट में और एक होमवर्क देखते हैं हम। I love you. अभी आप लोगों की स्क्रीन पे एक टेस्ट ओपन हुआ है, कोई रिप्लाई करो मुझे। हाँ यस मैम। ठीक है। जमात हफ्तुम के सबक ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत, हमने उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। उसके ऊपर आप लोगों को ये टेस्ट बनाकर दिया गया है, तो ये आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दूंगी, लेकिन यहाँ हम थोड़ा ज़बानी उसको हल करके लेंगे, ठीक है? हाँ अभी देखिए यहाँ पे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे कि मुल्क और पूरी दुनिया के बेशुमार लोग डैश पेट्स होते हैं। तो इसका आंसर करना है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? भूखे पेट्स होते हैं, वेरी गुड, भूखे पेट्स होते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा सवाल है, डैश अशिया का बेजा इस्तेमाल ग़िज़ा की बर्बादी का सबब है। 2 ऑप्शन है, तहफ़्फ़ुज़ी, कुदरती। आंसर करेंगे बेटा? वेरी गुड, तो तहफ़्फ़ुज़ी। ठीक है, हम तहफ़्फ़ुज़ी को निशान आएंगे। इसके बाद आगे का सवाल है, सब्जियों को पकाने से पहले डिश करना चाहिए, धोकर काटना चाहिए या काट कर धोना चाहिए? धोकर काटना चाहिए। वेरी कर काटना चाहिए। उसके बाद आखिरी सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है वो, ग़िज़ाई अशिया को डैश या डैश में रखना चाहिए, साफ सुथरी या रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, गंदी और खुली जगहों पर चाहिए? 2 ऑप्शन है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, है ना? हमारे घर में जो सर्द खाना होता है उस रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो ग़िज़ाई अशिया को